राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग के लिए उपस्थित हुए हो, तकलीफ उठा के गर्मी में यहाँ आए हो तो ज़रूर उसका लाभ भी हासिल करो। गर्मी है, तकलीफ तो होती है, लेकिन अगर सत्संग के लिए आए होगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी, दिक्कत, तकलीफ, गर्मी, परेशानी महसूस नहीं आए, क्योंकि इंसान जिस तरफ भी अपने मन की तवज्जो करता है उसको उसी चीज़ की लगन होती है। आज तो जो रस पीने के लिए आए हैं वही रसपान करने दीजिए। यही एक भूल होती है। एक तरफ संसार का रस है, एक तरफ नाम का रस है। एक तरफ थोड़ी सी दिक्कत है, एक तरफ थोड़ी सी खुशी है। उस थोड़ी सी खुशी के लिए हाथ फैलाते हैं, लेकिन वो खुशी मिलने के बाद क्या होता है कि खुशी एक पर्दा है, तकलीफों के ऊपर एक लिहाफ है। जब भी किसी खुशी की ओर हाथ डालोगे, वो खुशी तो जो ही उसकी बाहर की सुंदरता जो दिखाई देती है वो थोड़ी सी हाथ में आएगी, लेकिन उसके फौरन बाद दुख में तब्दील हो जाएगी। ये संसार के पान ऐसे ही हैं। ये इंद्रिय भोग है, शरीर का सुख है, चंद मिनटों का है, कुछ पल का है। लेकिन एक चीज़ जिसमें शुरू में आपको दिक्कत, तकलीफ दिखाई देती है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। दूसरे देखने वाले आपको हो सकता है कहेंगे कि कितना बेवकूफ़ है, ये क्यों करता है। साधु महात्माओं, फकीरों का त्यागमय जीवन देखो, संसारी लोग उनके जीवन को देख के हंसते हैं कि सब कुछ होते हुए भी क्यों कष्ट उठाता है, क्या मिलेगा इसको। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो जो कष्ट उठा रहा है वो किस लिए उठा रहा है। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। सहजोबाई ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में दो ही बातों में इस पूरे सार को खत्म कर दिया, जिसमें इंसान अपना पूरा जीवन डुबो देता है। वो कहती है, आए जगत में क्या किया, तन पाला क्या पेट, से जो दिन धन दे गया, रात गई सुख लेट। इंसान का काम ही क्या है? क्या तो इस पापी पेट को पालता है। पापी कहा मैंने पेट को, क्यों कहा पापी? इस पेट के लिए जितने बुरे, खोटे, मंदे, झूठ, कपट, छल, बेईमानी के कर्म किए जाते हैं, इस पापी पेट के लिए किए जाते हैं। अगर ये पेट पापी नहीं होता तो ये पाप कर्म हम नहीं करते, और ये पाप कर्म अगर नहीं होते तो फिर इंसान को ये 84 लाख योनि का दुख कभी नहीं झेलना पड़ता। तो सहजोबाई ने कितनी सार्थक बात कही है, इसका कितना महत्व है और कितनी फलदायक बात है कि हमने जगत में आके क्या किया, या तो इसे पेट को पाला है और या तन को पाला है। क्या तन की शोभा है, क्या पेट के पालने से है? वो तो जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे सभी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इंसान किस निमित्त संसार में आया था?
दे धरे कर ये फल भाई, जपिए नाम सब काम बिहाई। जपिए राम सब काम बिहाई, दे धरे कर ये फल भाई। रामायण में है ये, तुलसीदास जी कहते दे धरने का ये फल है। समझो इस बात को कि भजिए राम सब काम बिहाई, सब कामों को छोड़ के परमात्मा के भजन को करना चाहिए। चाहिए किसी पर मजबूरी नहीं ठोकी गई, क्योंकि इंसान को जो आज़ादी दी गई है वो इंसान अपनी मर्जी से करेगा। ये एक मंत्रणा दी गई है, सलाह दी गई है। ये ज्ञानवानों ने, महापुरुषों ने ऐसा वचन हमारे प्रति फरमाया है। तुलसीदास जी ने इंसान के लिए ये कहा है कि ये देह हमने जो धरी है, जो कितनी सुंदर है, इसमें ज्ञान है, बुद्धि है, लंबी उम्र है, कितना सुंदर शरीर दिया है, जो सब जीव जंतुओं से 84 लाख योनि में कितना उत्तम, कितना पवित्र, कितना सुंदर और कितना कुछ करने लायक है। इसमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक सारी चीजें दी गई हैं। उस देह धरने का फल क्या था? जिन कामों को इंसान इस संसार के धंधे में फंसा वो काम नहीं थे। ये काम तो बराबर चलते रहते हैं, लेकिन उनके लिए अपना जीवन कोई दाव पर नहीं लगाता है। जो सही समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, जो सत्पुरुषों की सत्संग में, इसीलिए इस वाणी में आया था सत्संग की सार कोई कोई जाने। वो भागी जीव हैं जो इस बात को समझ जाते। आगे तुलसीदास जी कहते सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवर चरण अनुरागी। सोई बड़ भागी, बड़ भागी वही जीव है और सोई गुणज्ञ है। किसको गुणवान मानते हो? थोड़ी सी बुद्धि का काम कर दिया गुणवान नहीं है। जिसके पास 4 पैसे हैं कोई गुण नहीं है। किसी के पास किसी कर्तव्य को करने की क्षमता, वो गुण नहीं है। गुण है तो एक ही है कि जिसने भक्ति रूपी दौलत को इकट्ठा किया है, संसार के दूसरे कामों को तज के जिसने नाम की कमाई की है, जिसने खोटे मंदे बुरे कामों को छोड़ के अपने मन को, अपने शरीर को, अपने बल को, अपने पुरुष को और उसको जितनी क्षमता है वो उसने धर्म के मार्ग पर चलने पे लगाई है, उसी का जीवन यूं समझो कि सफल है, कामयाब है मनुष्य योनि मिलने के बाद। लेकिन जो ये काम नहीं करता है, ना ही वो गुणवान है, ना ही वो बड़भागी है। बड़भागी इसीलिए कहा कि हमें ये तन मिलने के बाद में अगर हमने गुरु की शरण में जाके सत्संग में शामिल होके गुरु के वचन की पालना करते हुए उनके निर्देशानुसार, उनके नियम के बताए मुताबिक अपनी बुरी आदतों का त्याग कर दिया, अच्छी आदतों को अपना लिया, संसार के मार्ग को छोड़ दिया, धर्म के मार्ग को अपना के अपने जीवन को कामयाब कर लिया। जिसका अनुराग प्रभु के चरणों में लग गया, गुरु के चरण में जिसका प्यार जुड़ गया, जिसकी भावना, जिसकी श्रद्धा गुरु के चरण में लग गई, समझो उसका जीवन सफल हो गया। नहीं तो संसार में हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि संसार में आके अगर नेक कर्म नहीं किए, हमने धर्म के मार्ग पर नहीं चले, तो इस जीवन को कौड़ियों के भाव हम बिता के चले जाएंगे। क्या होगा इस जीवन का? अंत में एक थोड़ी सी स्वाह तो बननी है, तन तो जल के राख हो जाएगा, कर्म किया हुआ हमारे साथ जाएगा। लेकिन अगर हमने नाम की दौलत इकट्ठी की होती, नाम की कमाई की होती, संसार से हंसते हुए जाते, सुखाले जाते, क्योंकि हमें पता था कि अगत के लिए हमने अपना जो जरूरत थी वो चीज इकट्ठी कर ली है। इस संसार से जीव जाते हैं, रोते चीखते चिल्लाते जाते हैं। क्यों जाते हैं? सभी हाय तौबा करते हैं। जिंदगी के चौथे पैर में आके इंसान शिकायत करता है कि मुझे बीमारी ने घेर लिया, मुझे ये तकलीफ है, मुझे दर्द रहता है, मुझे रोटी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? ऐसा काम नहीं किया हमने। अरे जो वक्त रहते हुए चेत लेता है
और उसकी शरण लेता है जो पूरे संसार को कीड़ी से लेके हस्ती तक सब कुछ देता है, उसको भुलाने के बाद सुख कहाँ है? इसलिए जो सब सुखों का भंडार है, हर चीज का दाता है, उसके भिखारी बनके अगर उसी से रोजाना हम याचना करें तो सब तकलीफों को, चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे वो आत्मिक रोग हो, चाहे हमारी संसार की चाहना हो, लेकिन हम संसारियों की भक्ति क्या है? नीचे दर्जे की भक्ति है। हम तो संतों की शरण में जाके भी कोई भक्ति का दान नहीं मांगते, कोई जीव के कल्याणकारी चीज की याचना कभी नहीं करते। हम कभी नहीं कहते कि मेरी इस जीवन में मुझे मुक्ति का दान दीजिए या मुझे वो दौलत बख्शिए जिसके कारण मेरा संसार से आना जाना छूट जाए। उस वस्तु के ग्राहक नहीं है हम संसार में क्या चीजें मांगते हैं? किसी को पुत्र की जरूरत है, किसी को धन की जरूरत है, किसी को नौकरी की जरूरत है, किसी को बीमारी से निवृत्ति की जरूरत है, किसी को कुछ, और उन्हीं चीजों के उद्देश्य को लेके हम संतों की शरण में जाते हैं और रोजाना ढोल पीट पीट के कहते हैं, रो रो के कहते हैं, अपने दुखों का ही बखान करते रहते हैं, लेकिन वो दुख नहीं मिटते हमारे। अगर जाते हैं तो उन्हीं को लेके जाते हैं। मैं तो कहता हूं क्या कहते हैं, और फिर उसके लिए परख करते हैं वो कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं गुरु मान लूंगा, मेरा काम हो जाए तो मैं सिद्ध मान लूंगा। अरे हम कहते हैं क्यों सिद्ध मानते हो? अगर ऐसी बात संतों को बता के जाओगे तो सिद्ध कहाँ, वो तो अपने आप को बुरे से बुरा साबित कर देंगे। वो नहीं चाहते कि संसार को उनकी बातों का पता चले। रिद्धि सिद्धि, ये छोटी मोटी ताकत, ये चेटक, ये जादू, ये टोने, ये चीज अगर संतों ने दिखानी शुरू कर दी तो फिर उनका समझो मिशन ही फेल हो गया संसार में आने का। फिर वो जीव के कल्याण के काम नहीं करेंगे। अरे ये चीज तो लूटने वाली है, संत जानते हैं इस बात को। तो एक पद्मनाभ नाम का शिष्य था कबीर साहब का, और उसके पास कोई एक आया। कबीर साहब कहीं बाहर गए हुए थे, बड़ा तकलीफ में था, बड़ा दुख था उसको। तो आया, आके कहने लगा कबीर साहब नहीं है। बोला कबीर साहब तो कहीं गए हुए हैं। बोले क्या बात थी? बोला बात क्या थी, मैं बहुत दुखी हूँ, शारीरिक रूप से मुझे बहुत परेशानी है। बोला कोई बात नहीं, तू 3 बार सतनाम बोल, तेरे रोग से निवृत्ति हो जाएगी, बीमारी की निवृत्ति होगी, चिंता ना कर। अरे नाम कमाया होता है, चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, चाहे साधक हो, चाहे अभ्यासी हो। आप अभ्यासी हो, नाम की बख्शीश हुई है आपको। अगर आपको टकसाली नाम मिला है, क्यों कहा मैंने टकसाली? आज नाम की दुकान बहुत खुली हुई है, झूठे संत बहुत बने बैठे हैं। नाम उनके गुरुओं को नहीं मिला, उनको नाम नहीं मिला, वो नाम का समझ नहीं उनके पास के नाम होता क्या है। वो नाम कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपर बूझे बिरला कोई। आदि नाम जो गुप्त है और एक के पास नहीं है, वो जिसकी गाठी नाम है उसके हैं सब सिद्ध। 8 पैर खड़ी रहें, हाथ जोड़े खड़ी रहें, 8 सिद्धि नोनित। जिसके पास नाम की दौलत है उसके सामने रिद्धि सिद्धि शक्ति ये तो हाथ जोड़े बांधे खड़ी रहती है हमेशा उसके दर पे, भिखारी है उसके। क्या है, संतों ने तो ठुकराया इन रिद्धि सिद्धियों को, ये छोटी मोटी चीजों को। वो पद्मनाभ कहने लगा 3 बार सतनाम का नाम ले और तेरे रोग से निवृत्ति हो जाएगी। देखते ही देखते उसने 3 बार नाम लिया, उसके कहने से नहीं हुआ। लेकिन जिस भगत ने उस नाम की कमाई कर रखी थी पद्मनाभ ने, उसने अपनी कमाई उसको दे दी। जब उसका रोग से निवृत्ति होगी और कबीर साहब को पता चला कि पद्मनाभ ने ऐसा कहा, कबीर साहब उसको जान के कहने लगे, अरे नालायक, तूने नाम की महिमा को नहीं जाना। किसके बदले तुमने नाम रूपी दौलत लगा दी? ये तो संसार के जो कीड़े हैं उनको अपनी चीजों की जरूरत है, उनको नहीं पता कि नाम क्या चीज है। नाम के अगर महत्व को प्रेमियों हम अगर समझ जाएं और सच्चे दिल से नाम की कमाई के, मैं कहता हूं सुमरण भी अगर कर लें, आप बैखरी बाणी से भी कर लें, जाप के बात कहता हूं, अजपा की नहीं कहता, अनहद की नहीं कहता,
मैं सिर्फ जाप की कहता हूं, और जाप कौन सा होता है? सिर्फ जबान मात्र से जपने वाला नाम। अगर उस नाम का आप सिमरण भी करते हो तो आप अपनी तो क्या, दूसरे लोगों को भी ऐसी छोटी मोटी चीजों से छुटकारा दिला सकते हो। परंतु नाम की कदर हम नहीं जानते। वो नाम टकसाली नाम होता है, वो नाम यहाँ नहीं, वो नाम चौथे पद में मिलता है। उसमें मन बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पूरा गुरु जिसको मिला है वही उसको दर्शा सकता है, वही उसका तरीका बता सकता है। ऐसे गुरु को कहते हैं पूर्ण गुरु। और उस पूर्ण गुरु की, शब्द गुरु की शरण में जब तुम जाके उनकी वचन की पालना कर लोगे, उनकी दृष्टि भी अगर तुम पर पड़ जाएगी, उनके दर्शन भी अगर एक बार कर लोगे, तुम्हारे जन्म जन्म के कर्म कट जाएंगे। लेकिन पर्दा रखते हो बीच में आप लोग। पर्दा कैसे रखते हो? पारस पत्थर में ताकत है कि लोहे को सोना बना देगी, निस्संदेह, कोई शक नहीं है, क्योंकि उसका गुण है ये, और अपने गुण से वो कभी भी विचलित नहीं होता। लेकिन अगर बीच में पर्दा तुमने रख दिया और नीचे लोहा रखा रहा, ऊपर पारस पत्थर रखा रहा, उसका कभी सोना नहीं बन सकता, लोहे का लोहा रहेगा। वो बात हम संसारियों की है। हम गुरु के पास देखा देखी जाते तो हैं, लेकिन जो बीच में एक पर्दा बना हुआ है हमारे बीच में, वो हमें सोना नहीं बनने देता। गुरु तो पारस है, लेकिन हम में सोना बनने की सामर्थ्य नहीं है। अगर हम उस बीच के पर्दे को, उस भ्रम की काई को हटा दें, हमारे दिल के अंदर जो एक झीना पर्दा पड़ा हुआ है उसको अगर दूर कर दें और सीधा उसको छूने दें, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा यकीन अगर पूरी तरह जुड़ जाए, जिसने अपने गुरु को पूर्ण मान लिया उसका पूर्ण काम एक क्षण में हो गया, एक पल की देर नहीं लगेगी। मैं आपको कोई झूठी बात नहीं कह रहा, मैं बड़ा क्रियात्मक आदमी हूं। मैंने अपनी जिंदगी में जितने काम किए, संतों के मैंने क्रियाकलाप देखे, उनको देखने मात्र से नहीं, मैं ना किसी किताब का गुलाम हूं, ना किसी ग्रंथ का गुलाम हूं। मैंने जो भी बात देखी अपनी जिंदगी में उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, और उसके परिणाम में मुझे जो मिला वही सत्संगियों को मैं अपने जबान मुबारक से बताता हूँ। कभी धोखे की बात नहीं कहता, सच्चाई की बात कहता हूँ। लेकिन जो मेरे से धोखा करता है और धोखे से बात करता है उसका मुझे पता जरूर होता है, लेकिन मैं उसको भी पर्दे में ही रखता हूँ। क्यों रखता हूं पर्दा? कि जब परमात्मा किसी का पर्दा नहीं उठाता, हम किसी का पर्दा क्यों उठाएं? हमें हक नहीं है। उसकी मौज में रहना, उसके हुक्म में रहना और उसके भाने में खुश रहते हैं हम। जो सतगुरु चाहता है वही करते हैं। लेकिन सतगुरु से जब चालाकियां करते हो, सतगुरु से जब हेरा फेरी करोगे, तो क्या सोच सकते हो कि हमारे अंदर भी वो पारस का गुण आ जाएगा, हमारे अंदर गुरु का गुण आ जाएगा? क्यों कहा गुरुओं ने कि गुरु का ध्यान कर? क्यों कहा कि गुरु स्वरूप को मन में लेके जा? क्यों कहा कि उसी का ध्यान कर, उसी की सेवा कर, उसी से प्यार कर, उसी के दर्शन में मगन हो जा, उसी के वचन की पालना कर? सर्वे सर्वा गुरु को मान। जिसने गुरु को सब कुछ मान लिया है, जो गुरु को पूजता है, गुरु को अपने हृदय में रखता है, गुरु को अपने उठे बैठे जब भी तुम याद करोगे, खाते पीते जब भी तुम कहीं कोई जगह पर होगे, हर काम हर क्षण गुरुमुख की, गुरु के मौज में बीतती है। वो गुरु की इच्छा के बिना कोई काम नहीं करता। जब भी कोई कर्म करता है, चाहे गुरुमुख गलत काम भी करता है, तो भी उसके सामने गुरु पहले आता है। वो कहता है, फिर भी सोचता है कि गुरुमुख कि मैं ये काम गलत करता हूं, गुरु ने तो ऐसा नहीं कहा। गुरु को सामने फिर भी रखा गया है। गुरुमुखों के कसूर बार बार माफ हुए हैं, लेकिन गुरु उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। गुरुमुख अगर गलती करता है तो गुरु उसकी फिर भी रक्षा करता है। क्यों? कि गुरु को जिसने अपना सर्वस्व सौंप दिया है, तन मन धन मन विचार हर प्रकार से, जो गुरु के अर्पण हो चुका है, जिसके तुम अर्पण हो जाओगे, उसको लाज लगती है, उसकी रक्षा करने के लिए वो हर जगह मौजूद रहता है। जिनके गीत गा के तुम याद दिलाते हो ना कि उस आदमी का काम आपने किया, उस भगत का काम आपने किया, उसको आपने संकट से उबारा, उसको मरते हुए को जिंदा कर दिया, ये क्यों किया? क्योंकि वो गुरुमुख थे, और गुरुमुखों के लिए परमात्मा को अपना सुख सुविधा, अपना स्थान और अपने सारी मर्यादाएं तोड़कर भी अपने भगत के लिए वो आनाकानी नहीं करते।
इसलिए प्रेमियों ये बात कही कि सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी जो रघुवर चरण अनुरागी। वही बड़भागी जीव है जो उनके चरणों का, जिसके दिल में पक्का सच्चा अनुराग है। लेकिन अगर धोखे का काम हम करते हैं, धोखा किसी दूसरे को नहीं खुद को देते हैं, भरोसा नहीं है एक पाव पलक का भी, और हम करते हैं सालों तक की, आगे तक की सोचते हैं। अरे पाव पलक नहीं, एक छिन का भी भरोसा ना करके कहो कि काल हमारे सिर पर मंडराता है, पाव पलक की सुध नहीं। और करे काल का साज, काल अचानक मार सिर जो तीतर को बाज तीतर को पता नहीं होता है, वो विचरता है जंगल में, वो अपनी खुशी से फुदकता फिरता है, लेकिन उसको ये नहीं पता तेरी मौत कितनी नजदीक है। आकाश से उसको बाज देखता है कि जब भी वो खुले मैदान में आता है और बाज झपट्टा मारता है। इसी प्रकार से काल भी इस जीव के ऊपर हमेशा मंडराता रहता है। लेकिन हम आगे के वादे करते हैं, जन्म जन्मांतरों के करते हैं, 20-30 साल के दावे भरते हैं। कोई मेंढी मंडप चढ़ाता है, कोई संतान के लिए करता है, कोई आगे की सोच के करता है कि उसके बाद ये करूंगा, उस धरा धराया रह गया। सोचे थे खाएंगे बहुत धन बहुमाल, धरा धराया रह गया, पकड़ ले गया काल। सब धरा धराया रह जाता है, काल अचानक पकड़ के ले जाता है। सब जो हमने कारोबार शुरू किए थे, काम शुरू किए थे, सब के सब यूं के यूं बिछड़े हुए रह जाते हैं। पाव पलक की सुध नहीं है। कबीर साहब कहते हैं पाव पलक की सुध नहीं, क्या करें, पाव पलक की भी सुध नहीं है कि अगली पल में ही क्या बीतेगा। टाइम काल के हाथ है, हमारे हाथ नहीं है। हमारे हाथ होता हम उसको रोक लेते, वो कभी इंतजार नहीं करता। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने जीव के निमित्त फरमाया कि जब तक हमारे तन में सांस है, जब तक प्राण हमारे हृदय इस शरीर के अंदर रहते हैं, तब तक सांस सांस में नाम सुमरना चाहिए। एक सांस की में तब जानोगे जब उस नाम को आप समझ जाओगे। जो इंसान नाम को नहीं जानता है और संसार के पदार्थों में रच पच के अपने जीवन को और अपने पूरे समय को बर्बाद करता है, वो समझो कि धोखा करता है, अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। उसका इंसानी जीवन धरना बेकार चला जाता है और कोई भी उसका मतलब नहीं रह जाता। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए बह जाते हैं। हम इतने लालची, इतने स्वार्थी हैं कि कोई काम करने के लायक भी नहीं है, ना किसी का भला कर सकते, ना कोई परोपकार के काम में हाथ बटा सकते, ना कोई धार्मिक क्रियाकलाप में शामिल होते हैं। सत्संगों में और महापुरुषों के वचन मानने में तो बहुत परेशानी होगी। हम इतने कंजूस हैं कि सब कुछ अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपने हित की बात करते हैं, दूसरे गरीब की, भूखे की, जरूरतमंद की कोई मदद नहीं करते। हमारे दिलों में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की, दुखिया के लिए कोई जगह नहीं है दिल में। लेकिन ये सोचना चाहिए कि इंसान के पास जब तक ये तन है और जब तक तुम किसी का भला कर सकते हो, तो तुम अगर दूसरे का भला करते हो, परोपकार करते हो, किसी को सुख देते हो, तुम्हें उसके बदले में सुख मिलेगा। तुम किसी को जैसा भी दोगे उसके बदले में तुम्हें 1000 गुना अच्छा होके मिलेगा। लेकिन उस दूसरी तरफ अगर तुम बुरा भी करते हो तो वो भी बुरा मिलेगा। परंतु नाम की कमाई अगर करोगे ना, नाम की कमाई आपको कभी धोखा नहीं देगी, वो बदले में कुछ देना नहीं चाहती आपको। इसीलिए भक्तों ने कभी कामना नहीं की है कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि अगर आदमी सेवा करता है, किसी चीज के लिए करता है, उसके बदले में कुछ चाहता है, तो वो तो नौकर और सेवक नहीं है, नौकर है वो तो। फल कारण जो सेवा करता है वो सेवा नहीं है, सेवक नहीं है। सेवक वो है जो किसी कामना को लेकर सेवा नहीं करता, निष्काम भाव से जो करता है। उसके बदले में जिसको कोई नहीं चाहिए कि काम किया और भूल गया, डू गुड एंड फॉरगेट, भलाई करो भूल जाओ। अगर बदले में कुछ चाहते हो तो समझो कि आपने कुछ नहीं किया है। बल्कि एक छोटी सी बात है कि इंसान को लोभ लूट लेता है, लोभ हमेशा लूटता है। एक बड़ा कंजूस सेठ था, किसी को कुछ नहीं देता था, चाहे कोई उससे कितनी मिन्नत करे, कुछ भी मांगे, पैसा उसके पास बहुत था। सब घरवाले, उसकी घरवाली बड़ी कहती थी, औरतों में फिर भी दीन भाव होता है, फिर भी इनमें दया बहुत होती है, इनमें प्रेम बहुत होता है इंसान की तुलना में। तो वो बड़ी धार्मिक विचारों की थी
और उसको कहती थी कि कुछ सेठ जी दान पुण्य किया करो, ये जीवन यूं ही चला जाएगा, ये धरा धराया रब सब रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। ये जो हमें मिला है क्या पता किसके भाग से मिला है। हम नहीं सोचते इन बातों को, हम तो सोचते हैं जो कुछ है वो मेरा है, जो कुछ हूँ मैं हूँ, जो कुछ ये चीज़ें हैं इनका प्रयोग मेरे लिए ये मैं ही कर सकता हूँ, दूसरे के लिए नहीं। अगर दूसरा उनकी तरफ आंख उठा के भी देखता है हमें बड़ा दुख होता है, ईर्ष्या होती है, बहुत परेशानी होती है दिल में। लेकिन ये ना सोचो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है, अगर दूसरा ज़रूरतमंद है तो वो चीज़ उसको दे के देखो, तुम्हें तुम्हारे मन में कितनी शांति मिलेगी और उसके बदले में उस आदमी की शुभ भावना जो मुड़ के आएगी आपके मन को कितनी शांति देगी, कितना आपको उससे सगुन मिलेगा। लेकिन उस सेठ की भावना ये नहीं थी, बहुत पैसा होते हुए भी कभी कुछ नहीं दिया। लेकिन एक दिन क्या देखता है कि उधर से एक साधु आया, साधु को जब निकलते हुए देखा उसके दिल में पता नहीं क्या आया, उसने उसको 1 पैसा दे दिया। 1 पैसा दे दिया। शाम को जब अपने कारोबार के पैसों की गिनती करने लगा, संभालने लगा तो देखता है उनमें एक मोहर रखी थी। उसने कहा दिन में मोहर तो कहीं से आई नहीं, लेकिन ख्याल आया सत्संगों में महापुरुषों से, अपनी स्त्री से जब ऐसी ऐसी बातें सुनी गई थी कि भाई संतों से और महापुरुषों को दी हुई चीज़ कभी विफल नहीं जाती, 1000 गुना मिलती है। उसके दिल में आया कि हो सकता है जो वृद्ध साधु आया था उसको तूने 1 पैसा दिया था, उसके बदले में ये मोहर मिली है। बात तो ठीक है, जब इसी लोक में 1 पैसा देने से ही तेरे को मिली है, तूने बड़ी गलती की, क्योंकि लोभी आदमी था। उसके दिल में लोभ आया, लोभ आदमी को छलता है लेकिन पुण्य फलता है। लोभ इंसान को छलता है और पुण्य फलता है। उसके मन में लोभ आया कि बड़ी गलती होगी, अगर महात्मा को मैं देता मुट्ठी भर के 10-20 तो 10-20 मोहरें हो जाती, वो तो मैं कई दिन में भी नहीं कमा सकता था। बब कहने लगा, बड़ा पछताया कि अब पछताने से क्या होता है। अगला दिन हुआ, महात्मा का फिर आना हो गया। उसने देखा कि आज मजे हो गए। जो कभी 1 पैसा देने वाला नहीं था उसने दोनों हाथों से अंजुली भरी और जाके दूर से ही बोला, लो महात्मा जी। महात्मा जी ने भी देखा कि आज तो ठोंठ वृक्ष को भी बड़े फल फूल लगे हैं, क्या बात है। और उसने जब उस कंजूस से महात्मा लेके चल दिए। अब इसीलिए कहा है इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि परमात्मा पता नहीं किस रूप में, किस जगह पे, किस हालात में हमारी परीक्षा लेता हो। क्या पता हो फकीर था, महात्मा था। परमात्मा का तो कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई आकार नहीं है। वो किसी भी रूप में, किसी भी हालात में, किसी भी जगह पे हमें मिल सकता है, किसी भी रूप में हमको धन्य कर सकता है। हमारे पास वो आंखें नहीं होंगी पहचानने वाली। महापुरुषों के साथ में अनेक बार ऐसा हुआ है, नामदेव के साथ ऐसा हुआ। नामदेव के मन में एक बार ख्याल आया कि रोजाना मैं कपड़े धो के नदी से लेके आता हूँ, सिर पे उठाने पड़ते हैं, कम से कम अगर एक घोड़ी हो जाए तो मज़े हो जाए, कपड़े उस पर लाद लूँ, बैठ भी लूँ और मुझे ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। लेकिन ये बात तो परमात्मा सोचता है। अरे जिनके हृदय, जिनके विचार शुद्ध पवित्र होते हैं, जिनका जीवन पवित्र होता है, वो अगर गलत रास्ते पे जाना चाहता है, उसका सतगुरु और उसका मालिक उसको गलत नहीं करने देता। क्या किया कि एक पठान का भेष धारा, पठान के रूप में परमात्मा प्रकट हुए और एक घोड़ी लेके सामने प्रकट हो गए। क्या हुआ कि उसके सामने ही घोड़ी ने बच्चा दे दिया। जब घोड़ी ने बच्चा दे दिया, नामदेव वहां खड़ा था। बोला कि ओए छिपा, छिपा छिपी को कहते हैं ना, लत्ते ठेपने का ही काम था उसका, सिंबी था जात का। बोला छिपा इधर आ जा। अब पठानों का राज था, मुसलमानी राज था उनके टाइम में। हाथ जोड़े बेचारे ने। भगत लोग गरीब होते हैं, उनको बुरा कहो, भला कहो, गाली दो, क्या करेंगे, वो उनका ख्याल करते ही नहीं है। बोला हाँ जी बोलो। बोला कि बच्चे को उठा। घोड़ी के बच्चे को बेचारे ने उठा लिया। पठान का राज, अब पठानों का राज था, कंधे पर उठा लिया, आगे आगे कर लिया, पीछे पीछे घोड़ी पर पठान सवार है और नामदेव पीछे कभी कभी करड़ी करड़ी आंखों से देखता है। बोला परमात्मा बड़ा जुल्म किया तूने, मैं तेरा भगत हूँ, मैंने याचना की थी कि घोड़ी दे दे मुझे कपड़े रखने के लिए, कभी कभी मुझे चढ़ने के लिए, आपने तो उल्टा काम कर दिया, मेरे ऊपर लाद दी।
मैंने लादने के लिए थोड़ी मांगी थी। बोले ये अच्छी बात तो नहीं की। और फिर थोड़ा मुड़ के देख ले, क्यों मन में थोड़ा गुस्सा भी था। जब भगत के दिल में गुस्सा होता है, परमात्मा को साक्षात रूप करके बात करता है। भगत के दिल में कोई छल कपट बेईमानी नहीं होती। परमात्मा को जो कहना होता है स्पष्ट बोलता है, वो उसको पता होता है, क्योंकि जिसने जिसको अपना बना रखा है उसको वो जो मन में आएगा वो काम करवाएगा। अरे धन्य भगत ने कुआं जुड़वा लिया, उससे नहीं जुड़वाया क्या? बोले कि कुआं बा। धन्य भगत ने क्या अपने हल में जोत लिया कि चल बोला बारे मैं लूंगा, तू खींच के लेके आ। भक्तों ने ऐसे काम किए हैं, क्योंकि उस भगत और भगवान में अंतर नहीं रह जाता, और भगवान भी उनका बुरा नहीं मानता है। वो अगर कान से पकड़ के चलाते हैं तो चलता है। तो कहने लगा कि आपने बड़ा जुल्म किया मेरे साथ, मैंने चढ़ने के लिए मांगी, तूने मेरे ऊपर लाद दी। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या देखता है, ये बातें उसके दिल में आती हैं तो उसके दिल में क्या नहीं, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वदाता है, सर्वज्ञाता है, सर्वमान्य है, सर्वशक्तिमान है। वो घट घट की जाने सतगुरु, घट घट की जानत भले भले बुरे की रीत पहचान। अरे सतगुरु घट घट की जानने वाला है, भले बुरे की सबकी रीत को जानता है कि किसके दिल में क्या भाव है। लेकिन हम लाख भाव छिपाने की कोशिश करें, उनसे छिपेगा क्या? नहीं छिपता। पठान रूप में परमात्मा बैठा है, उसके मन के भावों को सबको सुनता है और मुस्कुराता है। बोला कि कहाँ चले, बता तो दे मुझे कितनी दूर और जाना है। उससे कहने लगा पठान से, बोला द्वारिका चल। बोला द्वारिका? पठान कर द्वारिका का क्या मतलब? उसने सोचा कि ये कोतक तो परमात्मा कर सकता है, पठान नहीं है, छड़िया है। उन्हें बच्चे को उठा के फेंक दिया। बोला कि छड़ करने को मैं ही पाया। परमात्मा प्रगट हो गया, कहने लगा कि अच्छा मैं सोचता था कि तुझे गलत रास्ते पर ना जाने दूं, भक्तों के घोड़ी क्या काम है, अपना काम कर, राम राम बस तेरे से होता है, वो काम करता जा, तुझे 2 रोटी चाहिए। इसलिए भक्तों के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। वो परमात्मा पता नहीं किस रूप में कहाँ प्रकट हो जाता है, लेकिन हम मूर्ख और अभागे उसको पहचान नहीं पाते उस टाइम पर। अगर वो ज्ञान चक्षु हमारे खुले हों, हमने अपने सतगुरु से नाता जोड़ा हुआ हो, वो उस गुरु की पहचान दे देंगे। लुधिया नाम के शिकारी को कृष्ण रूप में जंगल में मिल गए, शिकार करने के लिए जाता है। और जिस महात्मा ने कहा था कि इस रूप का शिकार चाहिए मुझे, और उसने भगवान का रूप बता दिया कि पाँव में पद्म हो, माथे पर मुकुट हो, चतुर्भुजी रूप हो, ऐसा शिकार अगर लेके आएगा तो मैं तेरे शिकार को कबूल करूंगा और खाऊं भीगा। ये तो भगवान का रूप था। लुधिया नाम का शिकारी था, उसको पता ही नहीं है कि किस रूप में ये कैसा शिकार है। पूरा दिन जंगल में चक्कर काटता रहा। बोला कि आज महात्मा ने एक चीज मेरे से मांगी थी और वो ही नहीं दे। इसका ये भी भक्ति है। भक्ति है अपने सर्वस्व दान को दाव पर लगा देना। अगर तुमने अपने सर्वस्व दान पर लगा दिया है, तन से, मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से अपने आप को अर्पण कर दिया है, वो भक्ति का रूप जान सकता है। ये भक्ति नहीं जो रोजाना पाप करने वाला, जीवों का शिकार करने वाला, हत्यारा, जुल्मी पापी था वो तो, लेकिन उसके पाप देखो एक क्षण में दग्ध होते हैं। भगत लोग उसके लिए कितने कितने कष्ट उठाते हैं। कोई 5 धूणों में तपता है, कोई जल में खड़ा होता है, कोई एक टांग पे खड़ा होता है, कोई त्राटक करता है, कोई कितने योग साधना क्रियाएं करता है, कोई कितने दिन का व्रत रखता है, कोई धोती करता है, कोई नेति करता है, कोई बस्ती क्रिया करता है, कोई चाचरी, कोई भूचरी, कोई खेचरी, कोई अगौचरी, कोई उणमणि। कितनी क्रिया इन महात्माओं ने, फकीरों ने की उसको पाने के लिए। जब जाके कहीं वो दर्शन दे तो देर नहीं दे। और एक दुष्ट आदमी उसको ढूंढने निकलता है, पापी आदमी जो रोजाना पाप करता है, और वो पापी जाके देखता है उसको वो रूप नहीं मिलता जो उस महात्मा ने मांगा था। आखिर उसने देख लिया कि अब वो नहीं मिलने वाला, शाम का टाइम हो गया, मैं वचन से झूठा पड़ूंगा, महात्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा जाके। और अपने आप आत्महत्या करने के लिए जब तैयार होता है, एक पेड़ के साथ में लग के अपने आप को यहाँ गोली मारने के लिए तैयार, ऊपर देखता है पेड़ पे बैठा है। बोला नीचे आ, मेरा सारा दिन खो दिया तुझे ढूंढते ढूंढते, तू यहाँ बैठा है। और वो भी मैं मरने के लिए तैयार हो गया जब। और वो चतुर्भुजी रूप, परमात्मा का रूप नीचे आके कहने लगा बोलो।
बोला कि चल तुझे लेके चल। उन्होंने मारने की जरूरत नहीं है, बोला गठड़ी बांध लेके चल मुझे। ले जाके महात्मा के सामने पटक दिया, बोला ये ले। महात्मा देख के हैरान, महात्मा बोला परमात्मा तू धोखेबाज है, मैंने सारी जिंदगी अपना शरीर तपा के खो दिया, मैंने व्रत रखे, मैंने मौन रखे, मैंने एक टाइम का खाना किया, मैंने जल त्यागा, कभी पवन आहार किया, और फिर भी मुझे कभी नहीं मिला। और एक रोजाना जो जीव हिंसा करता है, जीवों को मारने वाला, उसको तुमने इसकी गठड़ी में बंद किया गया, तो फिर भक्तों की कहां कदर रहेगी। बोला कि भगत जी अगर मैं नहीं आता तो ये अपनी जान खो देता। हम अपनी जान खोने के लिए तैयार कभी नहीं होते, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होता तो इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी परेशानी आती है शिकायत करने लगते हैं, धोखा हमारे दिल में हमेशा भरा रहता है। क्या परमात्मा को समझेंगे? परमात्मा के नुमाइंदों की बातों को नहीं समझते, परमात्मा का क्या भेद ले लेंगे हम? है किसी में इतनी सामर्थ्य? इंसान में है तो, लेकिन ये अपनी बुद्धि को इस संसार के धोखे के कामों में फंसा के खुद धोखे में लूटा हुआ जा रहा है, खुद ये लूटता जा रहा है बेचारा। तो इतने सस्ते में कैसे लूटता है कि इसको ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान होते हुए अज्ञानी बना हुआ है, भेद नहीं है इसको। जिसको ये समझ नहीं आई उसने अपने जीवन को व्यर्था खोया। तो सेठ जी को भी समझ नहीं, सेठ जी ने लालच में आके दिए, क्या देखता है उस दिन वो एक पैसा भी नहीं बढ़ा। कहने लगे, माथे में हाथ मारा कि हाय मैं लूट गया। घरवाली कहने लगी क्या बात है? बोला बात क्या है कि कल एक पैसा दिया तो एक मोहर मिली, असरफी मिली, लेकिन आज मैंने एक अंजलि भर के दिया तो एक पैसा भी नहीं मिला। बोला लाला जी समझे नहीं, महात्मा आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे के गए। बोले कि क्या? उन्होंने ये कहा था कि आदमी को लोभ तो छड़ता है और पुण्य फलता है। ये लोभ के लिए दिए थे आपने, पुण्य के लिए नहीं दिए। एक पैसा तो आपने पुण्य के लिए दिया था, जब पुण्य के लिए दिया था तो वो तो फलीभूत हुआ था, उसका आपको लाभ मिला। लेकिन ये जो आपने अगले दिए वो आपने लोभ के लिए दिए थे, और जो लोभ के लिए दिए थे उसमें आप सड़े गए, उसमें आप ठगे गए हो। इसलिए इंसान भी सड़ा जाता है। क्यों सड़ा जाता है? कि ये लोभ ज्यादा करता है और दान और दया कम करता है। और यही बात इस शब्द में कही थी कि सत्संग की सार कोई कोई जाने, गुरुओं वाली बात कोई कोई जाने। अरे दीपक पर पतंगा जला रहा अंगा, जलने की सार कोई कोई जाने। दीपक पर पतंगा आशिक है, वही सब में एक ही बात है कि उन्होंने अपने आप को अर्पण कर दिया। जिसको जिसके अर्पण कर दिया वो उससे कोई काम ले। उसमें अगर हम संशय उठाते हैं, उसमें अगर दूसरा भाव लेके आते हैं कि क्या करता है क्या कहता है, तो समझो कि हमारी भूल है। ये तो करने वाला जानता है वो क्या करता है। अगर हमने उसमें संशय उठा लिया तो समझो हम उससे ज्यादा ज्ञानवान है, ज्यादा समझवान है, फिर उनके पास हमें लेना भी क्या है? फिर उससे लेना भी नहीं चाहिए। जो काम करता है उसी को जिसकी समझ है, उसी को जिसकी ज्ञान है, वही उसके रूप को, महत्व को, गुण को, लाभ को जान सकता है। और जब उसकी शरण में चले जाते हो तो फिर तो उसके अर्पण करके रहो, वो जो कहता है उसी को मानो। ये गुरु भक्ति है। जो इस गुरु भक्ति को समझ जाता है उसका कार्य सर जाता है। गुरु की शरण में जाके हीरे मोती की चाह रखो, संसार के पदार्थों को मांगोगे कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगे। जिस प्रकार से अगर तुम किसी के पास सब्जी लेने के लिए जाते हो, दुकानदार के पास सब्जी लेते हो, और सब्जी लेने के बाद में थोड़ा धनिया या मिर्च तो वो वैसे ही डाल देगा। ये संसार की चीजें तो वैसे ही डालने वाली हैं। अरे हीरे जवाहरात के व्यापारी अगर तुम और तुम कुंजड़े की दुकान पे जाके मांग करते हो तो इससे बड़ा और क्या बुरा होगा। संतों के पास जाके भी हम मांगते क्या हैं? और संतों के पास जाके एक बुढ़िया माता थी मेरे पास आके कहने लगी, बोले कि एक लड़की है तो वो मरने वाली, अगर आप कहो तो मैं उसको ले आऊं। नोला वो कहती है कि अगर मैं जिंदा तो करती थारा गुरु ने मान जाऊंगी, मैं यूं कह दिया मरेगी मन ना मानना।
क्यों पहली बार में पीछा छूट जाए तो अच्छा है, नहीं तो बार बार करेगी। अगर तुम बार बार ये परीक्षा की बातें, बार बार ऐसी मन्नत मांगोगे गुरुओं से, तो तुम्हारी 1000 बार पूरी होंगी। जिस दिन एक दिन पूरी नहीं होगी उसी दिन तुम्हारा भाव खत्म हो जाएगा। भक्ति भाव की है, इसीलिए भाव भक्ति कही गई है। भक्ति श्रद्धा की है, भक्ति यकीन की है, भक्ति विश्वास की है, एक संकल्प की है, दृढ़ निश्चय की है। तुम्हारे दिल में संकल्प नहीं है, निश्चय नहीं है, श्रद्धा नहीं है, दृढ़ प्रतीति नहीं है, भक्ति के काबिल नहीं है। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। चाहते तो मुक्ति हैं और कर्म कैसे करते, जुगती अपनी अपनी लड़ाते हैं, अपनी जुगती नहीं। वहां तो गुरु की युक्ति लड़ेगी। गुरु ने जो कही उस बात की पालना करोगे। अब नाम लिया, नाम के महत्व को नहीं समझे, नाम लेके देखा देखी लकीर के फकीर बनते हैं। असल तो टकसाली नाम नहीं मिलता, पूरा गुरु नहीं मिलता, नाम का भेद नहीं मिलता। नाम कह दिया जबान से, जवानी जबान खर्च में 2 अक्षर का नाम मन में आया बता दिया। अरे ना, नाम की, नाम बताने वाला नाम की कमाई नहीं करता है, वो नाम किसको क्या फायदा देगा। नाम तो ऐसे कमाया जाता है जिस प्रकार से पीपल और बड़ के फल को जब तक तोता कबूतर खा नहीं लेता, पेट में जाके बीज उनका पक नहीं जाता, और फिर वो बीज जाके कहीं गिरता है तो ही वो बीज गिरने के बाद में पैदा होता, वही पेड़ बनता है। चाहे पक्की दीवारों पर भी, किलों पर भी आपने देखा होगा, जहाँ पानी नहीं मिलता उन पर भी गिरने के बाद में पेड़ का पेड़ बन जाता है। वो बीज की तरह से नाम कमाया जाता है। संतों का कमाया हुआ नाम ही जीव का कल्याण कर सकता है। जो बनावटी नाम है, देखा देखी के नाम हैं, जो किसी मंजिल स्थान के नाम नहीं, जिसमें रूहानियत का काम नहीं। नाम सत्संग में जाओगे आदमी हर प्रकार से संपन्न हो जाएगा, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से हो जाएगा। बुरी आदतें छूट जाएंगी, नेक रास्ते पर चलेगा, नेक काम करेगा, नेक कमाई करेगा, नेक विचार होंगे। अरे नेकी पर चलते हुए कभी बुरा नहीं है उसने। इसीलिए मैं कह दिया करता हूं सत्संगों में, जिसकी नीयत और नीति साफ होती है वो अपने जीवन में हर जगह कामयाब होते हैं। जो अपने माँ बाप का नहीं, गुरु का नहीं, पीर का नहीं, और वो किसी के सिर का नहीं, जिसके दिल में किसी के प्रति प्रीति और प्रतीति नहीं है, स्त्री अपने पति की नहीं है, पुत्र अपने पिता का नहीं है, सेवक अपने स्वामी का नहीं है, शिष्य अपने गुरु का नहीं है, पत्नी अपने पति की नहीं है। जब तक वो भाव उसके दिल में नहीं आता है, पत्नी को पति के प्रति वो भाव रखना चाहिए। उसको मैं कहता हूं ये छोटी मोटी चीजें जिनके लिए तुम दूसरों को खुदा मान लेते हो, तुम में ही वो ताकत आ जाएगी। लेकिन सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, एक ही सूत्र में बंध के, एक ही यकीन और एक ही विश्वास के साथ अपने विचारों को अपने पति में कायम रखते हुए, धर्म का पालन करते हुए। अब धर्म को नहीं जानते हैं। कबीर साहब की एक वाणी में आता है, सत्संगी के लिए बात है कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। ये भक्ति का पूरा सार आ गया इसमें कि दया रखे दिल में, हरेक के प्रति, जीवों के प्रति दया रखो, गरीबों के प्रति दया रखो, जरूरतमंद के प्रति दया रखो, बूढ़े माँ बाप के प्रति दया रखो, भूखे गरीब को कुछ दे सकते हो दया रखो, जो तुमसे कुछ मांगने आता है उसके प्रति दया रखो। ये दया का रखना है। दया भाव जब तुम्हारे दिल में जन्म ले लेगा, दया की पालना करोगे, दूसरों की इज्जत करोगे, सम्मान करोगे, उनको प्यार दोगे और उनकी हर प्रकार से मदद और सहायता करोगे, तो उसके बदले में जो तुम्हें चीज मिलेगी वो मालो माल कर देगी, आपको इस जीवन में सुखी कर देगी, खुशी कर देगी। और धर्म की जो पालना करता है, धर्म है क्या? धर्म राधा स्वामी धर्म नहीं है, बुद्ध धर्म धर्म नहीं है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म धर्म नहीं है, जैन धर्म धर्म नहीं है। धर्म क्या है कि जिस अवस्था में रहते हुए जिन मर्यादाओं का पालना करते हो वही धर्म है। पत्नी का धर्म पति के प्रति अलग है, ससुर के प्रति अलग है, संतान के प्रति अलग है, भाई के प्रति अलग है, देवर के प्रति, जेठ के प्रति, समाज में जो हमारे नाते हैं उनके प्रति, उन धर्म के नातों को पूरी तरह से जो निर्वाह करता है वो धर्म का निभाना है। एक पुत्र का धर्म पिता के प्रति, माँ के प्रति,
अपनी पत्नी के प्रति, अपने संतान के प्रति, नातेदारों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। क्या धर्म है उसका? बहुत सी मर्यादाओं का पालन करना ही धर्म है। जब तक उनका पालन नहीं करते तो दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। और तीसरा नियम बता दिया, इस संसार से उदासी का भाव अपना ले, उपेक्षा। उपेक्षा जानते हो? आप मेरे पास आए हो, मैं आपसे मुंह फेरूं, बैठे रहो, कितनी देर बैठो, बोलते रहो, कुछ भी बोलो, जब मैं आपकी तरफ नजर उठा के नहीं देखता, आपकी बात में दिलचस्पी नहीं लेता, आपकी और कोई ऐसी मैं बात नहीं करता हूं, क्या उपेक्षा भाव हो गया? आपको उपेक्षित कर दिया कि जैसे मैं आपको किसी रूप में चाहता ही नहीं हूं। इसी प्रकार से संसार के पदार्थों को ये तुम्हारी तरफ, आपकी तरफ खींचने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। ये माया का खेल है। माया सम नहीं मोह नीर, मन समान नहीं चोर, हरिजन सम नहीं पारखीर और न दिशे और। ये माया बड़ी छलनी है, छड़िया रूप धर धर के कदम कदम पर आपको कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में छलने के लिए आएगी। लेकिन क्यों कहा कि संसार के प्रति उदासीन भाव अपनाओ, उन चीजों को अपना मन ना दो। तो उनके प्रति उदासीनता जब दिखा दोगे, तुम किसी के प्रति उदासीनता दिखाओगे, कितने दिन ठहरेगा आपके पास, कितनी देर बैठेगा, कह देगा अच्छा भाई चलते हैं। तो वो चीजें जब उनको मन नहीं दोगे, अपना विचार नहीं दोगे, अपने ख्यालात उनको नहीं दोगे, वो तुम्हारे मन से अपने आप निकल जाएंगे। संसार में सारे काम होते हैं, सब काम करो। अरे कृष्ण जी को सब कुछ करते हुए कितनी गोपनीय थी, और फिर भी क्या कहता है, जति कृष्ण कहलाया। दुर्वासा ऋषि सब चीजों का भक्षण करके, और क्या कहा कि निराहारी, एक एक प्रांत लड्डू पेड़े खाने के बाद भी कहते थे कि दुर्वासा ऋषि निराहारी है। जब कृष्ण जी से पूछा गया ये कैसे हुआ, कि आप तो कहते हो मैं जति हूं, बोला कि मैं मन करके किसी चीज को भोगता नहीं, मैं जति हूं। मैं किसी चीज को मन करके नहीं, मेरी इच्छा नहीं होती है। और दुर्वासा ऋषि मेरे गुरु हैं, तुम उसको लड्डू दे के आए तो उसने खा लिया। उसने कब कहा था मुझे लड्डू दो? उसने कभी कोई कामना नहीं की। निराहारी है वो, मिलता है खा लेता है, ना मिलता है छोड़ देता है। ये भाव जब हमारा संसार के पदार्थों के प्रति हो जाएगा, भक्ति का रूप है। ये जो अभ्यासियों को ऐसा ख्याल होना चाहिए। लेकिन आप संसारी लोग हो, ये ना सोचना कि जो बात जो की तो बताई गई है, अपने घर परिवार को, अपनी मर्यादाओं को या अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ के। इसीलिए संतों ने ये सहज मार्ग बताया कि संसार के पदार्थों का उपयोग जरूरत के मुताबिक करते हुए, घर में रहते हुए फकीरी जीवन बिताओ। काम करो लेकिन उनको मन ना दो। कृष्ण की तरह जति, दुर्वासा ऋषि की तरह से आप निराहारी। अरे कोई बुरा भला कहता है छोड़ दीजिए, उसके पास जाने दीजिए। ये उपेक्षा भाव की चीजें कह रहा हूं। लेकिन ये माया बड़ी छलिया है। इसलिए माया समान कोई मोह ही नहीं है। मोह लेती है इंसान को, किसी रूप में अनेक रूप धर धर के आती है। हम कबीर साहब जैसे तो है नहीं। कबीर साहब ने तो बहुत ठुकराया, कह भी दिया उसको, क्योंकि जब भी ऐसा रूप देखता था कह देता था। लेकिन उसके कभी ख्याल में नहीं आए। एक दिन देखता है कि बैठे हुआ है कबीर साहब, कुतिया का रूप धर के आई। कुतिया का रूप धर के कबीर साहब देखते हैं। चक्की में जो उसने आटा पीसा हुआ था, थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसको चाटने लगी। चाट लिया। चाट के फिर भूखी नजरों से, छिक्का होता है जिसमें रोटी रख देते थे पुराने जमाने में, आजकल तो नहीं है वो। एक लोहे का पिंजरा सा होता था, रोटी रख के ऊपर टांग देते ताकि कुत्ता बिल्ली ना पकड़ सके। फिर भूखी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। कबीर साहब समझ गए। उन्होंने रोटी उतार के उसको घेर दी, रोटी दे दी, वो भी सब खा ली। खाने के बाद में बोला कि अब जा, अब क्या देखती है, मेरे पास नहीं है कुछ भी तेरे को देने के लिए। बोला कि ये ना सोचना मैं जानता नहीं, मुझे पता है तुम आया है। बोले कि तू मुझे नहीं बख्शता, मैं चाहे कहीं भी जाती हूं, मैंने कितने रूप धरे, लेकिन तू मेरे काबू में नहीं आता। तो इसलिए कही है
कि माया तो ठगनी वही ठगत फिरे सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग को आदेश। उस ठग को ढूंढो जिसने उस ठगनी को ठग लिया, जिसने उस ठगनी को काबू में कर लिया। और उस ठगनी को काबू में करने वाले कौन है? संत हैं, जो उसके हर चाल से वाकिफ हैं, हर खेल को देखते रहते हैं। और मन समान चोर नहीं है, मन ऐसा चोर है बड़ी चोरी करता है। तुम्हें यहां बैठा छोड़ देगा, निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा। तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा ये मन, अभी पहुंच जाएगा। गैल की हुई बातों पे याद दिला देगा। बैठे तो यहां हो भादरा आश्रम में, लेकिन मन तो भागा हुआ है, गया कहीं पे। बैठे रहो, क्या काम है उसका। लेकिन हरिजन है, वो काबू में नहीं आता। हरिजन सब नहीं, पारखी। पारखी वो है जो अपने मन की चाल को समझ ले कि ये मन क्या खेल खेलता है, माया के रूप को जान ले कि किससे काबू। गुरु रूपी अंकुश लेके नाम रूपी पिंजरे में जो इसको बंद कर लेता है, उसको ये माया कभी डंक नहीं मारती। क्योंकि सतगुरु ने जो लक्ष्मण रेखा खींच दी है, उससे बाहर निकल नहीं सकती माया, तो अंदर नहीं जा सकती। इसलिए इसको कैद करके रखना पड़ता है, आसान काम नहीं। प्रेमियों, ये भक्ति का सही मार्ग है कि जो इन चीजों को काबू कर लेगा, उपेक्षा का। कया न दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का समझ। तुम्हें जब कोई दर्द होता है, तकलीफ होता है, तुम्हें किस चीज से परेशानी होती है, उस हालात को अपने दिल में दूसरे की बात को देख के भी सोचा करो कि अगर ये हालात तेरे साथ गुजरे तो क्या होगा। जो अपना सा जीव सबका समझ लेता है, मैं तो कहता हूं कि तुम निर्जीव चीज में भी वही भाव लेके आओ जो जानदार चीज में लेके आते हो। तुम निर्जीव चीज के प्रति भी उतना ही प्रेम करो जो सरजीव के साथ करते हो। जब तुम्हारी ये धारणा पक्की हो जाएगी, सरजीव के साथ तुम्हारा प्यार जुड़ जाएगा। निर्जीव के प्रति अगर तुम्हारा प्यार नहीं है, उसमें तुम्हारी सरदार विश्वास नहीं है, उसको तुम सही रूप में नहीं मानते हो, तुम्हारी अपने यकीन को दृढ़, इसको भी उतना ही मानो कि जो जीवित को मानते हो, इसको भी वही मानो जो जीवित को मानते हो, और उनके साथ भी ऐसा ही भाव जोड़ो। जब तुम्हारे दिल में ये संकल्प पक्का हो जाएगा, तो फिर तो संजीव के साथ जुड़ने में कोई देर नहीं रहेगी। लेकिन हम निर्जीव को तो निर्जीव समझते हैं। अगर तुम ठोकर जमीन में मारते हो, पत्थर को मारते हो, उसमें भी जीव समझ के समझो कि जैसे मैं किसी जीवधारी को ठोकर मारता हूं, तो समझो तुम्हारे भाव बदल जाएंगे। ऐसे भाव रखो। जब हम ये बात अपने दिल में पक्की हो जाएगी, अपना सा जीव सबका समझने लग जाएंगे, तो उसको अविनाशी मिलने में कोई देर नहीं लगेगी। सह कुशब्द वाद को त्यागर छोड़े, गर्भ गुमाना सतपुरुषता ही को मिलिए, कहे कबीर सुजाना। वाद विवाद को तज दे। हार जीत की लड़ाई संसार में नहीं है। हार जीत की जबान की लड़ाई नहीं है। हार जीत हमारे क्रिया और कर्म से है। अपने कर्म को पवित्र बना के जो जीवन के युद्ध में जीत जाता है, जो गुरु के बताए वचन को मान के अपने जीवन की मर्यादाओं का निर्वाह कर जाता है, ये कामना कभी ना करो। ये कामना करने वाले भी मैं कहता हूं भगत नहीं है। तुम कहते हो हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता, आप लोग शिकायत करते हो मुझे शब्द सुनाई नहीं देता, आप लोग कहते हो मेरे अंतर की चढ़ाई नहीं होती। कहां से होगी चढ़ाई? चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ये काम तो उनके हवाले छोड़ो। गुरु ने तुम्हें काम दिया है कि नाम की कमाई करो, एकांत में बैठ के अपने मन से नाम को कमाओगे, निर्विकल्प समाधि में चले जाओगे। आपको ये कामना करने की जरूरत नहीं रहेगी मुझे दिखाई दे, मुझे ये मिले और मुझे प्राप्त हो। इसका मतलब जब तक ये कामना तुम्हारे दिल में है, भक्ति मुक्ति की चाह मत रखो। भक्त कुछ चाहता नहीं है, कुछ नहीं चाहता है। भक्तों की चाह यही है कि उसको गुरु का प्रेम मिले, उसको सेवा मिले। हनुमान जी से जब सवाल किया गया, रामचंद्र जी कहने लगे, पुत्र हनुमान, मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं और जो आपकी इच्छा हो मेरे से मांगो, मैं आपको वही कुछ सब कुछ दूंगा। हनुमान जी जैसा सेवक नहीं होना।
कभी परवाह नहीं की खाने की, पीने की, आराम की, सोने की, जगने की। प्रभु प्रेम में इतना मस्त था कि यूं खड़ा रहता था। और जब यूं रहता है तो क्या कहिए, स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि तेरी चिंता मैं मनधारी, तुम निश्चिंत रहो मेरी प्यारी। अरे जब तुम अपनी चिंता उसको सौंप दी है तो फिर तुम्हारी चिंता करना व्यर्थ है। और तुम जब चिंता करते हो तो भक्ति नहीं है, फिर तुमने सर्वस्व नहीं सौंपा है। सर्वस्व सौंपने का मतलब क्या है कि हमने अपनी सारी चिंताएं सौंप दी गुरु को। शरणागत होना यह है कि शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे, तो धोखा है शरणागत में। अगर तू शरणागत हो गया फिर चिंता नहीं तुझे, ये चिंता मन से निकाल दे। तो ये चिंता हमारी व्यर्थ है कि मुझे ये दिखाई दे, मुझे ये करे। अरे अपना काम करते चलो, गुरु का काम हमें क्या देगा। हमारा काम है काम करना, परीक्षार्थी का काम है पेपर में लिखते जाना, पढ़ाई करके पूर्ण रूप से गुरु ने जो शिक्षा दी उसको पेपर पे उतारना, याद करके लिख के आता है। उसका ये काम नहीं है कि वो नंबर खुद लगा के पास हो जाएगा। ये तो गुरु ने देखना उसने कितना काम किया है और उसको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, ये उसकी मेहनत पर है। हमारा काम है कर्म करते जाओ। ये ख्याल भी ना करो कि हमने कुछ किया है या नहीं किया है, और जब ये ख्याल आ जाए तो समझो जो किया था वो खत्म कर लिया हमने। हाँ, अपनी समझ से किसी का बुरा ना करो, माँ बाप की सेवा करो, प्रकृति के नियमों का पालन करो, सबसे रल मिल के चालो। तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, सबसे रल मिल चालिए नदी नाव समझो। सबसे रल मिल चलने का खेल है ये। सबके साथ मित्र भाव, सखा भाव, प्रेमी भाव, सत्संगी भाव का जब व्यवहार करते हुए जाओगे, तुम्हारे दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी। अब जब बुराइयां ही छूट जाएंगी, तुम्हारे पास करने के लिए रह क्या जाएगा? अच्छाई, सच्चाई, प्रभु की भक्ति, नाम की कमाई ही रह जाएगी। तो फिर कोई चीज बाहर से लाने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर है सब कुछ। बुराई भी है, भलाई भी है। जब बुराइयों को उपेक्षा कर दोगे, उनकी तरफ ख्याल ही ना दो, मन में जब उनका उठाव होता है, जब भी वो हमारे दिल में आती है ख्यालात में, उन चीजों के प्रति उदासीन भाव करो। जब उदासीन होते चले जाओगे, तुम गुरु के प्रति, नाम के प्रति तुम्हारा मार्ग खुलता चला जाएगा। यही प्रकाश है, यही ज्ञान है, यही समझ है, और यही वो तीसरा नेत्र है। जिसको ये ज्ञान आ जाएगा, उसकी अगत जगत, उसकी मुक्ति, सब कुछ हो जाता है, इसी जीवन में हो जाता है। जिसका अभी कुछ समझ में नहीं आता, अभी कुछ नहीं होता, कभी नहीं होएगा। जाने के बाद कोई नहीं बताता किसका क्या हुआ। अरे जीवत समझो, जीवत बुझ और जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। अभी समझो जो कुछ समझना है, अभी करो जो कुछ करना है, मिलेगा, जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये मैं आपको साक्षी रख के कहता हूं, क्योंकि मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास है। हर प्रकार से गुरु ने मालूमाल किया है, हर प्रकार से, बाहर से भी रक्षा, अंदर से भी रक्षा। इंसान के हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करना गुरु का काम है। लेकिन गुरु रूपी ढाल अगर शिष्य रखे तो, शिष्य अगर उसको एक तरफ रख देता है तो गुरु भी लाखों कोस दूर चला जाता है, पास में नहीं होता। गुरु तो हमारे ऊपर छत्र बन के मंडराता रहता है, अंदर में वो दीपक बन के प्रकाशित होता रहता है, स्वयं प्रकाशित है, बुरा भला सबका ज्ञान देता है, सारी समझ देता है। तो प्रेमियों, नाम जिन आपको मिला है, नाम की कमाई किया करो। शुरू में कही थी वो बात लेके आता हूं, क्या कहा था? नाम जपो सब काम बिहाई, सब कामों को छोड़ के नाम को याद रखो, क्योंकि नाम हमारे काम आने वाला है। यही हमें युग युगांतर तक, अगर हमारी मुक्ति नहीं होती है, नाम जितना भी हम कमाई करेंगे हमारे साथ चलेगा।
हमारे साथ हमारे कर्म जाते हैं। अच्छे कर्म करो, दूसरों की भलाई करो, माँ बाप की सेवा करो। घरों में होने वाला जुल्म और पाप ना कमाओ, कन्याओं को मत मारो, नहीं तो ये हमारी सभ्यता के लिए एक ऐसी चुनौती होगी कि मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी। भ्रूण हत्या सबसे बढ़ के जुल्म है। पेड़ों की कटाई ना करो। जिसने एक पेड़ काट दिया समझो अपनी संतान को मार दिया। पेड़ का महत्व जो इस प्रकृति में उतना किसी चीज का भी नहीं है। इंसान, मैंने कहा था इंसान जितना दूसरी चीजों के प्रति, अरे पेड़ के लिए। नामदेव की ये बात बता देता हूं। नामदेव ने एक बार क्या किया कि कुल्हाड़ी लेकर अपने पैर से खाल छील दी उसने। जब घर में आया तो उसकी मां कहने लगी, बेटा धोती पर खून कैसा लग गया है? बोला कहाँ? बोला कि ये। नहीं बोला हाँ ये तो। बोला मैंने थोड़ा छील दिया था। बोली दिखा। बोली कि ये क्या किया मूर्ख तूने? बोला आपने भी तो एक दिन ताड़ के पेड़ से मेरे से कुछ छील के वो मंगवाया था ना। तो जब मैंने उसको छील के देखा था तो मैंने सोचा कि देखो इंसान को भी उसकी छाल उतार के देखूं क्या होता है। बोला कि उसको भी इतना ही दर्द हुआ होगा जो जितना मुझे हुआ है। जब तक तुम इस पीड़ा को नहीं समझते हो, पेड़ जितना इंसान का साथी है इतना तो इंसान की पैदा की हुई संतान भी नहीं है। पैदा की हुई संतान शायद तुम्हारे पास नहीं होगी, लेकिन मरने के बाद तुम्हारे शरीर को अग्नि देके लकड़ी जला देगी। वो पेड़ से बनती है। तुम्हें जीवन देने वाला अनाज जो पैदा होता है खाते हो, वो लकड़ी से पैदा होता है। तुम्हें जो दवाइयां मिलती हैं वो सर्दी बीमारी के टाइम काम आती है ना, वो पेड़ देता है। ताकत वाली चीज जितनी मिलती है वो भी तुम्हें पेड़ देता है। अग्नि पेड़ देता है, ऑक्सीजन पेड़ देता है जिससे तुम्हारा जीवन चलता है। ऑक्सीजन ना मिले एक दिन में खत्म हो जाए। फिर पेड़ों से दुश्मनी क्यों? क्यों काटते हो पेड़ों को? बड़ा जुल्म है। पेड़ों को काटो मत, लगाओ। संकल्प लेके जाओ, एक एक पेड़ जरूर लगाएंगे आप लोग। प्रण करो कि एक पेड़ हम जरूर लगाएंगे, चाहे तुलसी का लगाओ चाहे मरवे का पेड़ लगाओ, जरूर लगाओ। राधा स्वामी तो कैसे बोलोगे, आपको नाम का पता ही नहीं है। जो नहीं बोलेगा ना अगले जन्म में वो क्या बन के आएगा पता है? उस जंगल में वो चिड़िया करती तू 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 करती। फिर जो नाम नहीं जपेगा। प्रेमियों सबको आशीर्वाद। मालिक आपको नाम जपने की ताकत दे, आपका जीवन सफल हो, बुराइयों से आपको बचाए। माँ बाप की, बुजुर्ग की, बूढ़े की सेवा करो, सबके साथ प्यार प्रेम का व्यवहार करो, सुखी